हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अभिमन्यु सिंह। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में एडिटेरिया का 67th बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरे डिटेल्स के साथ। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन, और हाँ, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर बिल्कुल देखें। तो भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? अगर प्रेजेंट टाइम में देखें, वर्तमान समय में देखें, तो भारत के ऐसा कोई सा भी राज्य नहीं है जहां रेलवे लाइन नहीं है। ठीक है, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आइए हम लोग रेलवे पे चर्चा कर लेते हैं। तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1853 में शुरुआत किया गया था। ठीक है, और रेलवे की शुरुआत किसने की थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने किया। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। और रेलवे के राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? नेशनलाइजेशन कब किया गया? ये 1950 में किया। ठीक है, और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? ये मुंबई से थाने तक टोटल 34 किलोमीटर चलाया गया। ठीक है, और विश्व में कौन सा स्थान है भारतीय रेल नेटवर्क का? विश्व में तो चौथा स्थान। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो खगोलीय पिंड। ठीक है, खगोलीय पिंड को आकाशीय पिंड के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम लोग खगोलीय पिंड के बारे में जानते हैं। तो रात्रि के समय चमकने वाले, ठीक है, चमकने वाले पिंडों, रात्रि के समय चमकने वाले जितने भी पिंड हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती है, उसे हम लोग खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड कहते हैं। बरमूडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है? बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? ये उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है। उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित। बरमूडा ट्रायंगल कितने, इसका क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, इसका ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो ये 1,40,000, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और यहीं से जहाजों का, ठीक है, यहीं से जहाजों के गायब होने की घटनाएं हम लोग अक्सर बाद में पढ़ते रहते थे। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ये नवीन मोरदार पर्वत या बलित पर्वत। ठीक है, नवीन मोरदार पर्वत या बलित पर्वत में सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग एल्पस ले लें, हिमालय ले लें, एंडीज ले लें। ठीक है, ये सभी नवीनतम मोरदार पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र को परिवर्तित किया? ठीक है, तो किसने किया था? ये वाल्थर पैंक ने किया था। ऑप्शन ए इसका आंसर हो। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? ठीक है, अगर पुरानी कछारी की बात किया जा रहा है तो ये बांगर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर नई रहती तो नवीनतम रहता तो ये हो जाता खादर। आइए हम लोग बांगर और खादर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बांगर वह ऊंचा क्षेत्र है जहां बाढ़ का पानी नहीं आता। ठीक है, मतलब बाढ़ का पानी वहां तक नहीं पहुंच पाता है, उसे बांगर कहते हैं। और खादर, जहां बाढ़ का पानी पहुंच जाता हो, बाढ़ आता हो, ठीक है, आसानी से बाढ़ का पानी पहुंच जाता हो। खादर की जो भूमि होती है, ठीक है, ये कम उपजाऊ होती है। बांगर की जो भूमि होती है खादर के कंपैरिजन में कम उपजाऊ होती है, और ये बांगर अधिक लवणीय होता है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम लोग खादर की बात करें तो ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है और लवणीय भी। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ठीक है, तो अगर क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो ये गंगोत्री है। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए जनरली भारत का सबसे बड़ा हिमनद, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो सियाचिन है। ठीक है, और विश्व में सबसे बड़ा हिमनद, बस विश्व में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो लैम्बर्ट है। रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। और अगर केसर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर अग्रणी राज्य है। दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है हमारा सिक्किम 2016 में। हार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार पर पड़ता है? ठीक है, तो नार्वेस्टर को
नार्वेस्टर को हम लोग चक्रवाती तूफान भी कहते हैं और इसे काली, ठीक है, बैसाखी भी कहते हैं नार्वेस्टर को। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, ये चक्रवाती तूफान के कारण बिहार में अधिक वर्षा होती है, ठीक है। और ये बिहार में कब कब होती है, ये कब होती है, तो ये मई से जून के बीच में। थानथ्रेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु क्षेत्र में आता है? तो अगर हम लोग थानथ्रेट की बात करें तो ये CSW में आता है, और अगर हम लोग कोपवेन, ठीक है, कोपेन की बात करें तो ये CWG तथा AW में। बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है, ये किससे होता है? तो बंगाल की मानसून शाखा से होता है, बंगाल की मानसून से अधिक प्रभावित होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से उठने वाले चक्रवातों, ठीक है, चक्रवातों के कारण बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। पूर्वी समर्पित मालभारा गलियारे का परिचालन नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये प्रयागराज में स्थित है। संकोच नदी कहाँ प्रभावित होती है? ये असम एवं पश्चिम बंगाल, इसका ऑप्शन हो जाएगा असम एवं पश्चिम बंगाल में संकोच नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। ये हम लोग संकोच नदी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो इसका उद्गम स्थान कहाँ है? इसका उद्गम स्थान है उत्तरी भूटान। भारत के किस राज्य में आकर मिलती है? तो ये भारत के असम राज्य के हिम ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है, ठीक है। और ये असम एवं पश्चिम, ठीक है, असम एवं पश्चिमी बंगाल के बॉर्डर को, ठीक है, सीमा पर बहती है, मतलब दोनों को अलग अलग कर। निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र एवं वहां पाए जाने वाले वृक्षों का मिलान सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो हिमालय का तराई क्षेत्र में सिनकोना वृक्ष, ये बिल्कुल सही है। मध्य भारत देवदार, ठीक है, मध्य भारत में देवदार वृक्ष, ये गलत है। देवदार वृक्ष पश्चिमी हिमालय में, ठीक है, पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष बिल्कुल सही है। ऊंच हिमालय में साल, ठीक है, जिसे सखुआ कहते हैं, ये गलत है। ये ऊंच हिमालय में नहीं, ये मध्य भारत में, ठीक है, मध्य भारत में साल, सखुआ, सखुआ वृक्ष पाई जाती है। विश्व एवं भारत के संबंध में हरित क्रांति के पिता, हरित क्रांति के जनक क्रमशः है? तो विश्व में अर्नेस्ट बोरलॉग है, और हम लोग भारत में देखें तो MS स्वामीनाथन, ठीक है। निम्न में से सही है। खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर, बिल्कुल सही है। राजेंद्र स्टेडियम पटना, ये गलत है, ठीक है। राजेंद्र स्टेडियम ये छपरा में है, ठीक है। मिथिलेश स्टेडियम पटना, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी स्टेडियम ये पूर्णिया में है, तो ये बी और डी युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर। विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? तो ये 5/6 भाग, 5/6 भाग का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। विधान परिषद में टोटल कितने सीट्स होते हैं? तो विधानसभा के टोटल सीटों का 1/3, ठीक है। और अगर जनरली हम लोग बात करें तो ये 40 होता है। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक आर्टिकल 110 ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, अनुच्छेद 112 बिल्कुल सही है। विनियोग विधेयक आर्टिकल 114 बिल्कुल सही है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सही है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं। बैठक की अध्यक्षता लोकसभा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? तो ये आर्टिकल 114 के 1 के अनुसार, ठीक है, आर्टिकल 114 के 1 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है मूल कर्तव्यों से, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में ही 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया गया था, ठीक है। मूल कर्तव्य, ठीक है, उस समय टोटल मूल कर्तव्य कितने थे? 10 थे, ठीक है। वर्तमान समय में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 है, ठीक है। मूल कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है, ठीक है, सोवियत संघ से लिया गया है। और मूल कर्तव्य, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1946 में ही 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ठीक है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। निम्नलिखित में से
किस संस्थाओं को विघटित नहीं किया जा सकता है, तो वो राज्यसभा है जिसे विघटित नहीं किया जा सकता है, और विधान परिषद है जिसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा केंद्र के उच्च सदन है, विधान परिषद राज्य विधान उच्च सदन है। ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो ये विधानसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री अधिकतम कितने समय तक पद पर बना रह सकता है, ये अधिकतम 6 माह तक अपने पद पे बना रह सकता है। 6 माह के अंदर उन्हें किसी भी सदन का या तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्यता हासिल करनी होगी। अगर वो हासिल नहीं कर पाते हैं तो उन्हें पद से हटा दिया जाता है, उनका कार्यकाल समाप्त। राज्य विधान परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो राज्य विधान परिषद विधानसभा के सामूहिक रूप से ठीक है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और अगर हम यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछें कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा या राज्यसभा, है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दें। निम्न में से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ये कौन बनी थी, ये बनी थी हमारी सुचेता कृपलानी। ठीक है। और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो ये राबड़ी देवी बनी थी। और ये सरोजनी नायडू ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर बनी है। ठीक है, बनी थी। पूछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो जस्टिस MM पूछी। ठीक है। आयोग का रिपोर्ट केंद्र राज्य, ठीक है, केंद्र व राज्य इसके संबंध से संबंधित। श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है। इस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ट्रेजरी बिल कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है, ट्रेजरी बिल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। 91 दिन जो सबसे कम दिन का होता है, 182 दिन, ठीक है, और 364 दिन ये सबसे अधिक दिन का होता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल, ठीक है, ये RBI जब भारत सरकार RBI से लोन लेती है तो उस लोन को RBI ट्रेजरी बिल या बॉन्ड के रूप में नीलाम करता है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय निर्धारणता रेखा प्रतिदिन कितना डॉलर से कम पर जीवन यापन करने पर निर्धारित किया गया है, तो ये $1.9, ठीक है, निर्धारित किया गया है। अगर हम लोग इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो 145 से 150 रुपए के बीच में आता है। और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया। स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों संघ शासित प्रदेश का सही क्रम है, तो ये कौन सा सही क्रम है, गोवा, सिक्किम एंड दिल्ली। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार भारत के भू जोतों का औसत आकार कितना है, तो ये 2.66 एकड़। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है, बिल्कुल सही है। संघ और राज्य के बीच करों की शुद्ध आगामों का वितरण करता है, बिल्कुल सही है। राज्य को सहमता अनुदान के लिए सिद्धांत का निर्माण करता है, बिल्कुल सही है। आइए हम लोग वित्त आयोग के बारे में चर्चा। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, ये 22 नवंबर 1951 को। अभी वर्तमान 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये NK सिंह है। और अगर हम पूछे वित्त आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये न्यू दिल्ली में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, ये समुद्री संसाधन से है। और नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मत्स्य उत्पादन से है। भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 2025 तक रखा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि ग्रामीण इलाकों में प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है, ये टोटल 12,000 रुपए राशि दी जा रही है शौचालय निर्माण कर। जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 2024 से लेकर 2025 के बीच तक। 2019-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य कितना है, तो ये 6,11,804 करोड़ है।
बजट 2020-21 में लगभग कितने विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने की बात कही है? ये टोटल 15,000, ठीक है, विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है। बजट 2020-21 में किस वर्ष तक ब्रॉड गेज रेल मार्ग का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये दिसंबर 2023 तक रखा गया है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस लौटे? ठीक है, लौटे थे तो ये 9 जनवरी 1915 को लौटे। ये दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? ये 1853 में दक्षिण अफ्रीका गए। आइए हम लोग महात्मा गांधी के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद, ठीक है, गांधी जी का प्रथम आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1900, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत भारत प्रांतों में, ठीक है, प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? ठीक है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, यहाँ पे द्वैध शासन, ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्वैध शासन, ठीक है, व्यवस्था लागू किया गया था। टोटल 8 प्रांतों में यह लागू किया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन मुसलमान्स नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये सर विलियम हंटर। बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? तो वो लॉर्ड रीडिंग था। आइए हम लोग गया पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। गया में अधिवेशन 1922, ठीक है, गया का जो अधिवेशन हुआ था वह 1922 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे, चित्तरंजन दास थे, ठीक है। और इसी अधिवेशन में, ठीक है, CR दास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गए थे और CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। ये कब किया था? 1923 में किया था। साइमन कमीशन का भारत में क्यों विद्रोह हुआ? ठीक है, तो इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। आइए हम लोग साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है, साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था, लेकिन ये भारत कब आया था? 1928 में आया था। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? इसमें टोटल कुल 7 सदस्य थे और वो सभी ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, वो सभी वहां के सांसद के लोग थे, ठीक है। इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसी कारण से विद्रोह किया गया था, विरोध किया गया था। और लाहौर में विरोध के कारण, ठीक है, पुलिस लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय के सर पे चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई साइमन कमीशन के विद्रोह के दौरान। भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी? तो ये पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई थी, ठीक है। और इसका गठन कब 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 किया गया था? 28 फरवरी 1928 को इसका गठन किया गया था। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931, ठीक है। भगत सिंह को फांसी कब दिया था? ये आप लोग को भी पता होगा, सभी को पता है, 23 मार्च 1931 को, ठीक है। बटलर आयोग का गठन 1927 में और पूना पैक्ट, ठीक है, पूना पैक्ट 24 जनवरी 1932 को, सबसे लास्ट में, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से मिलान कर लेंगे। अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, बिल्कुल सही है। मंत्रियों का कोई विशेष अधिकार नहीं था, बिल्कुल सही है। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, बिल्कुल सही है। मंत्री के पद अनुवांशिक थे, ये गलत है। मंत्री के पद अनुवांशिक नहीं थे, ठीक है, मंत्री का जो पद था वो अनुवांशिक। इसमें से केवल 4 आंसर सही हो जाएगा। वर्ष 1933 में निम्नलिखित में से किसने कहा कि एक राजनीति नेता के रूप में महात्मा गांधी असफल रहे? तो ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस एवं विठल भाई पटेल, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की? तो ये किसने किया था? देवेंद्र नाथ
ठाकुर ने किया था। ठीक, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? उसका इसका उद्देश्य था धार्मिक विषयों पर चिंतन करना, ठीक, और उसका प्रचार करना। ठीक है, निम्न में कौन युवा बंगाल यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित है? तो ये धीरज। निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था? ये किसे जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से। निम्नलिखित में से किसने पुणे में मुक्ति मिशन, ठीक है, की स्थापना की? तो ये पंडित रमाबाई ने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी। और मुक्ति मिशन के अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत युवा विधवाओं को, ठीक है, शरण दिया जाता। सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला बंगाल अधिनियम ये कब था? 1829 में सती प्रथा पर लगाया गया था। कहते ये तो गलत है। शारदा अधिनियम, ठीक है, इसके अंदर बाल विवाह, ठीक है, पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो शारदा अधिनियम कब लाया गया था? ये 1928 में लाया गया था, ये भी गलत है। हिंदू विवाह अधिनियम ये 1955 में लाया गया था। ठीक है, और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आदिवासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से प्रसिद्ध किया था? तो वो सन्यासी विद्रोह। बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? ठीक है, तो ये कौन था? मधुकर शाह एवं जवाहर, ठीक है, सिंह थे। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये पागलपंथी विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, और यह विद्रोह कब हुआ था? 1813 में हुआ था। इसके प्रमुख नेता कौन थे? करम शाह और इसका पुत्र टीपू मीर था। ठीक है, और यह एक धार्मिक संप्रदाय था। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह गारो जनजाति का एक विद्रोह था। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पागलपंथी विद्रोह कौन से जनजाति का एक मुख्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट विद्रोह था, ये गारो जनजाति का इंपॉर्टेंट विद्रोह था। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता। ठीक है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ निम्नलिखित में से कौन है? ये शुल्ब सूत्र है। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक अननोन है, ठीक है, अज्ञात है। नाविक समूह ने, ठीक है, इस पुस्तक की रचना की थी। किस पुस्तक की रचयिता कालिदास हैं? तो ये है ऋतु संहार। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखा दत्त। और अष्टाध्यायी के कौन है? पन्नी है। और महाभाष्य के कौन है? पतंजलि है। ठीक है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ कब प्रारंभ हुई थी? ठीक है, ये नवपाषाण काल में हुई थी, गेहूं और जौ के साथ। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, ठीक है, और इसी बुक में, ठीक है, नचिकेता और यमराज के बीच जो बातचीत हुई थी उसी के बारे में इस बुक में, ठीक है, बताया गया है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। से माना जाता है, पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये वैशक राजवंश की राजधानी। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रीसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। तारिक ए शेरशाही की रचना किस शासक के समय हुई? ठीक है, तो ये अकबर के शासन, ठीक है, अकबर के शासन काल में हुई। अकबर ने, जो इतिहासकार थे अब्बास खां, ठीक है, सरवानी, उसी को अपने आदेश पे तारीख शेरशाही की रचना करवाया था। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? तो ये इल्तुतमिश था। ठीक है, और इसने टकसाल का नाम लिखने वाला, ठीक है, प्रथम तुर्क सुल्तान था। ठीक है, आइए हम लोग इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था? आप लोग, ठीक है, आप लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। कुतुबुद्दीन का क्या बोलते हैं, कुतुब मीनार का कार्य पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। इक्का प्रणाली
किसने लाया था? तो ये इल्तुतमिश ने लाया था, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था, ठीक है। दीवान अमीर कोही का संबंध निम्न में से है, तो ये कृषि विभाग से है, ठीक है। कृषि विभाग से ये मोहम्मद बिन तुगलक का ये कृषि विभाग था, ठीक है। पाल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये गोपाल को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? गोपाल को दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो ये मार्को पोलो को, ठीक है, राजकुमार कहा जाता है। तूतीनामा किस चित्रकार की प्रमुख कृति है? तो ये दशवंत की है। निम्नलिखित में से किसने सीर अकबर नाम से उपनिषद का फारसी में अनुवाद कराया था? तो ये दारा शिकोह ने करवाया था शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है। इसने भगवत गीता का भी, ठीक है, फारसी में अनुवाद कराया, ठीक है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, शासक था? तो ये बहलोल लोदी था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे थे? तो ये हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागने में कामयाब रहे थे और यहाँ से भागकर वो नेपाल चले गए थे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मुंगेर के क्षेत्र में बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की थी? तो ये किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। बिहार से प्रकाशित होने वाला किस समाचार पत्र, ठीक है, के संपादक को हटाकर ब्रिटिश प्रशासन ने कनिंघम का संपादक नियुक्त किया था, ठीक है। तो जो न्यूज़पेपर था वो बिहारी न्यूज़पेपर था, ठीक है। और इसके जो संपादक थे, इसके जो संपादक थे वो थे बाबू महेश्वरी प्रसाद, ठीक है। उनको हटाकर कनिंघम को संपादक बना दिया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किस बिहारी ने राय साहब की उपाधि लौटा दी थी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये महेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई थे ये। हाल ही में कौन सा देश एससीओ का 9वां सदस्य बना? तो ये ईरान बना, ठीक है। एससीओ का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 2001 में, ठीक है। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चाइना में, ठीक है। ओलंपिक 2020 के पदक विजेता के संबंधित खेल में से कौन सा सही नहीं है? मीराबाई चानू भारोत्तोलन 49 केजी वर्ग, बिल्कुल सही है। रवि कुमार दहिया 65 केजी, ठीक है, ये गलत है। 65 केजी नहीं, 57 केजी। बजरंग पुनिया, ठीक है, बजरंग पुनिया 65 केजी, ठीक है। दोनों ये ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, तो ये दोनों गलत है। लवलीना बुरगोहेन मुक्केबाजी 64 69 केजी, बिल्कुल सही। भारत की ओर से 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में कप्तानी करने वाला विराट कोहली ये तीसरे कप्तान बन गए हैं, ठीक है। दूसरे कप्तान कौन रहे हैं? तो ये एमएसडी रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी रहे हैं। और पहले पे कौन रहे हैं? तो मोहम्मद अजहरुद्दीन रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन के महासचिव पद पर निम्न में से किसे दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया है? तो ये दोबारा किन्हें चुना गया था? तो जो पहले थे, पहले कौन थे? एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये यूएन का एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है? तो ये 24 अक्टूबर 1945। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। निम्न में से कौन से महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच के दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई है? तो ये कौन बन गई है? शेफाली वर्मा, ठीक है, शेफाली वर्मा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी के जज के रूप में नामित किया है? तो वो कौन है? महमूद जमाल, ठीक है, महमूद जमाल है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 298 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की है? तो ये कौन से देश ने खोजा है? ये बोत्सवाना देश ने खोजा है, ठीक है। विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूग विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो ये किस तिथि को मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है, ठीक है। यह दिवस मुख्यतः उन लोगों के प्रति समर्पित है जिन्हें प्रताड़ना, संघर्ष और हिंसा की चुनौतियों के कारण अपना देश छोड़कर बाहर जाने को मजबूर होना पड़ा था, ठीक है। निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये कौन सा देश बन गया है? ये बन गया है सल अल्वाडोर, ठीक है। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है?
तो वो कौन है, ये डिंको सिंह है, ठीक है। और ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये मणिपुर राज्य से बिलोंग करते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, तो ये कौन से स्टेट ने किया है, कौन से राज्य ने किया है, ये किया है गुजरात राज्य ने। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की अनुमान लगाया है, तो ये कितने प्रतिशत का बढ़ने का अनुमान लगाया है, 7.5%, ठीक है, 7.5%। किस बैंक की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है, तो ये कौन से स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान शुरू किया है, तो ये कौन से स्टेट ने किया है, कौन से यूनियन टेरिटरीज ने किया है, तो ये दिल्ली ने किया है, ठीक है, दिल्ली सरकार ने ये अभियान शुरू किया है। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है, तो ये कौन से देश को चुना गया है, तो ये भारत देश को चुना गया है, ठीक है, भारत देश को चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2021 में रामसार सूची में शामिल होने वाली भारत की आर्द्रभूमि नहीं है, तो ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हरियाणा में है। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, ये भी हरियाणा में है। बाधवाना आर्द्रभूमि कहाँ है, तो ये गुजरात में है। और थोल झील वन अभयारण्य कहाँ है, तो ये भी गुजरात में है, ठीक है। तो इसमें से किसी में भी नहीं है, ठीक है, जिसे रामसार सूची में ऐड किया गया है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है, तो ये किस स्टेट ने किया है, ठीक है, किस स्टेट के सरकार ने किया है, तो ये राजस्थान के सरकार ने किया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया है, तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो वे किसे सम्मानित किया गया है, SB सरस्वती को सम्मानित किया गया है, ठीक है। और यह नर्स को दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, राष्ट्रीय फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया है, जो 105 मीटर अप्रिय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है, तो ये कौन सा जहाज है, ये सजग है, ठीक है, ये सजग है। और इसे बनाया किसने है, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है, तो ये किस देश के साथ की है, मालदीव के साथ की है, ठीक है, मालदीव देश के साथ किया है। सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है, तो ये कौन है, NHRC के नए अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा। भारतीय उद्योग परिसंघ CII का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, तो CII का नया अध्यक्ष TV नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के विजेता कौन रहे हैं, कौन बने हैं, तो ये मैदा बिलाल रहे हैं, ठीक है, मैदा बिलाल रहे हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है, ठीक है। वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार देश के 0 से 18 वर्ष तक की कुल आबादी का हिस्सा कितना बिहार में निवास करता है, तो ये टोटल कितना परसेंट बिहार में निवास करता है, 11%, ठीक है, टोटल 11% निवास करता है बिहार में। बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किस पक्षी अभयारण्य में किया गया है, तो नागी पक्षी अभयारण्य जमुई
बिल्कुल सही है, इसमें किया गया है। नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई, ठीक है, तो ये ए और बी दोनों जगह किया गया है, ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए 8 मार्च 2021 से शुरू किए गए विशेष अभियान को क्या कहा गया है, क्या नाम दिया गया है? तो ये प्रवेशोत्सव दिया गया है, ठीक है, प्रवेशोत्सव नाम दिया गया है। बिहार के किस स्थान पर केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? ये बीरपुर में किया जा रहा है, ठीक है, ये बीरपुर में किया जा रहा है। ये बीरपुर कहाँ है? सुपौल जिले में है, ठीक है, बिहार के सुपौल जिले में है। और यह देश का दूसरा केंद्र जल शक्ति अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। पहला कहाँ खोला गया था? तो पहला पुणे में खोला गया है। बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी नदी जोरो परियोजना का मार्च 2021 में मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर कितना खर्च आएगा? तो इस परियोजना पर टोटल कितना खर्च आएगा? 4900 करोड़ रुपए, ठीक है। बिहार के किस साहित्यकार के जीवन पर 45 मिनट की फिल्म संवादिया, ठीक है, फिल्म का नाम है संवादिया, बनाई गई है? तो वो कौन साहित्यकार है? वो है फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है, क्वेश्चन सुनिएगा, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ कैसा है? तो पदार्थ होगा प्रतिचुंबकीय, ठीक है, जैसे सोना, चांदी, नमक, तांबा आदि, ठीक है, ये सभी क्या है? प्रतिचुंबकीय है। किसी स्थान पर पृथ्वी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है तो वो कैसी दिशा होती है? चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। टेस्ला इकाई है, टेस्ला किसका इकाई है बताइएगा? तो टेस्ला है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, ठीक है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। एमआरआई मशीन, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्कैन, ठीक है, में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें से चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसमें रेडिएशन का उपयोग नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में किसकी वेदना क्षमता सबसे अधिक है? तो ये गामा किरण की सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो यूरेनियम का किया जा सकता है, थोरियम, प्लूटोनियम, ठीक है, इसमें से हीलियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसमें से हीलियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यह एक अक्रिय गैस है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है, ठीक है, अंतिम उत्पाद है, तो ये अंतिम उत्पाद क्या है? सीसा है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन है? ये आर्यभट्ट था, ठीक है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो ये नारंगी होता है, ठीक है, इसमें रिकॉर्डिंग जो बातचीत होती है, ठीक है, इसमें वो रिकॉर्डिंग रहते हैं। जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? तो संतृप्त वसा अम्ल होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही इसका। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघटक की होती है, ठीक है, अपघटक की होती है सर्वाधिक संख्या। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का विश्लेषण किसने किया था? ठीक है, डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो ये हरगोविंद खुराना ने किया था, ठीक है, हरगोविंद खुराना ने किया था, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो ये लाल रुधिर कणिका द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है, लाल रुधिर कणिका पहुंचाता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो ये अनुवांशिक रोग है, ठीक है, अनुवांशिक रोग है, ऑप्शन नंबर बी। औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है? अमाशय में होता है, ठीक है, अमाशय में होता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो ये हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। निम्न में से किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ये नंद, ठीक है, और नौर, ठीक है, सी और डी, ठीक है, नंद और नौर गेट को, ठीक है,
नंद और नौर गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। इसे यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस गेट की सहायता से, ठीक है, इस गेट की सहायता से किसी भी गेट का निर्माण किया जा सकता है। और बेसिक गेट किसे कहा जाता है? बेसिक गेट की अगर बात करें तो एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ठीक है, उसे बेसिक गेट कहते हैं। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? ठीक है, तो वो कौन सा है? शुक्र ग्रह है, ठीक है, शुक्र ग्रह है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। इन युग्मों में भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है, समान बीमीय सूत्र नहीं है, ठीक है। तो कार्य एवं ऊर्जा का समान है, भार एवं बल का बिल्कुल समान है, आवेग एवं संवेग का बिल्कुल समान है, बल एवं दाब का समान नहीं है, ठीक है। बल का क्या होता है? mLT-2, दाब का होता है mL-1T-2, ठीक है। तूतिया या नीला तोता के नाम से जाना जाता है, उसका रासायनिक नेम आप बताइए, या आणविक सूत्र, ठीक है। तो इसका रासायनिक नेम होता है CuSO4 5H2O, ठीक है, CuSO4 5H2O, ठीक है। इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। किस ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन, जिसे प्रतिजन कहते हैं, अनुपस्थित रहता है? तो ये किस ग्रुप में रहता है? किस ब्लड ग्रुप में रहता है? तो ये ब्लड ग्रुप ओ में रहता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन रहता है, बी में बी एंटीजन रहता है, ए और बी में ए या बी एंटीजन उपस्थित होता है, ठीक है। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं होता है। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? ठीक है, तो नामकरण जो किया था कार्ल एवं बेंदा ने किया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण कार्ल एवं बेंदा ने किया था, ठीक है, कार्ल बेंदा ने किया था। लेकिन इसकी खोज किसने किया था? तो अल्बर्ट वान कोलिकर ने किया था, ठीक है। और कब किया था? तो ये 1857 में किया था, ठीक है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी? ठीक है, तो ये कौन सी गैस उत्पन्न होगी? मीथेन गैस उत्पन्न होगी, ठीक है। इनमें अम्लों का उसके स्रोत में सही मिलान नहीं है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड, ठीक है, आंवला, एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, विटामिन सी में आंवला पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक एसिड दूध या दही में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड में ये चींटी नहीं पाया जाता है, ठीक है। चींटी पाई जाती है किसमें? फार्मिक एसिड में पाई जाती है। और बेंजोइक एसिड में यूरिन या घास पत्तियां पाई जाती है। टार्टेरिक एसिड में अंगूर, इमली, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका कौन सा मिलान सही नहीं है? बेंजोइक एसिड, ठीक है। और ये एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड में विनेगर पाया जाता है। इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है, इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क है, तो ये कौन सा है? ए बी सी, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटाइट, ठीक है, ये आयरन का अयस्क है। किसका अयस्क है? आयरन का अयस्क है। जर्मन सिल्वर एक मिश्रण है, ठीक है, तो जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जर्मन सिल्वर Cu का भी मिश्रण है, Zn का भी मिश्रण है और निकेल का भी मिश्रण है, ठीक है। तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। सोडा ग्लास में मुख्य रूप से कौन मिश्रित है? तो सोडा ग्लास में सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, बिल्कुल होता है, सिलिका भी होता है और कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, ठीक है। तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये 120 दिन होता है टोटल, ठीक है, 120 दिन। मैं आपको मैथ के क्वेश्चंस का आंसर बता देता हूँ। ये मैथ का क्वेश्चंस आप अपने से खुद से करें, ठीक है, इसे आप अपने खुद से करें, ठीक है। तो आपको मैं इसका आंसर बता देता हूँ, 141, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 525, ठीक है, 525। इसका हो जाएगा 3.3/2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 3/2, ठीक है। इसका हो जाएगा y² = xz, ठीक है। इसका हो जाएगा आपको 15 दिन, ठीक है, टोटल 15 दिन, ऑप्शन नंबर ए। इसका हो जाएगा 900, ठीक है, 900 रुपीज़। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है,
इसका हो जाएगा 12% प्रॉफिट, ठीक है, 12% लाभ। 148 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। 149 का हो जाएगा आपको 460 अगला क्रम, और 150 तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।